साहब से और मुल्क का नाम लिया गया और वो मुल्क का नाम अमेरिका है और ये फौरन इमरान खान साहब ने कहा और साथ ही कहा कि नहीं मेरा मतलब है कि कोई भी मुल्क, और साथ ही कहा क्योंकि मैं लाइव जा रहा हूं तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। एक और चीज़ उन्होंने की कि रूस जाने का फैसला इमरान खान साहब का अकेला नहीं था, इस फैसले में उनकी अस्करी क़यादत की मुशावरत भी शामिल थी। इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर को मीर सादिक मीर जाफर कहा। इमरान खान साहब ने यह कहा कि जो लोग उनके अगेंस्ट वोटिंग करेंगे जो कि इतवार को होने वाली है वो गद्दार हैं, यानी कि जो इमरान खान के अगेंस्ट वोटिंग करेगा वो गद्दार हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इमरान खान के अगेंस्ट वोट करेंगे अवाम कौम उनको माफ नहीं करेगी। बार बार अपने आज के खिताब के अंदर वो कौम को पुकारते रहे। शायद इमरान खान साहब एक लम्हे के लिए भूल गए कि पार्लियामान के अंदर कौम नहीं आएगी, कौम के मुंतखब नुमाइंदे होंगे और उन नुमाइंदों ने, कौम के उन मुंतखब नुमाइंदों ने वोटिंग करनी है। तो क्या इमरान खान साहब अवाम को बुला रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे, कौम को यह बताया जा रहा था कि इतवार को वोटिंग होनी है तो सब आकर के इसमें खलल डालने की कोशिश करें? मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि इस खिताब में सवाए अमरीका के नाम लेने के कोई और नई चीज़ नहीं थी। और यह साहब, एम आई राइट सर? बात तो यह है कि इस वक्त ये मामला इमरान खान से निकल के पाकिस्तान का मामला बन चुका हुआ है। कोई ये मामला दो एक चीज सुनिए कि इब्तिदा उन्होंने यहाँ से की, अपने आप को कायदम से कंपेयर किया और ये बताया कि वो कायदम सानी है। यहाँ से काम शुरू हुआ था, आगे ओरिया साहब के हवाले है चमन। अब देखें, जिससे भी आगाज शुरू हुआ था, जिस वक्त दो मुल्कों का मामला आ जाए और पाकिस्तान की एक एस्टैब्लिशमेंट ये कह दे दो चीजें कि इट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, और फॉर्मल कम्युनिकेशन में तीन चीजें होती हैं। नंबर एक, दो मुल्कों के जिम्मेदार लोग बैठे होते हैं और उसके साथ साथ उसके मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं और उसके मिनट्स रिकॉर्ड होने के बाद चीज दी जाती है। दूसरा होता है कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। भूल जाए अमेरिका इस वक्त, इसकी जगह भारत को रख लें। क्या आप समझते हैं कि भारत अगर ये कहता है, ये खत लिखता है, तो क्या समझते हैं कि इमरान खान का इशू जो है सिर्फ इमरान खान का रह जाएगा? इमरान खान क्या सिर्फ इस वक्त पीटीआई का नुमाइंदा है? यह खत इमरान खान को बहैसियत पीटीआई के सदर के लिखा गया है। यह खत पाकिस्तान की हुकूमत को, एक इंडिपेंडेंट हुकूमत को, एक इंडिपेंडेंट सुपर पावर ने लिखा है। सबसे बड़ा इशू यह है कि छोड़ दें इस वक्त उसका अदम एतमाद को। जहन्नम में गई अदम एतमाद, इमरान खान रहता है या नहीं रहता है। मामला इस वक्त यह है कि एक आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान को एक सुपर पावर ये कहती है ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, और यह कौन कह रहा है? पाकिस्तान के 3 मुसल्लह अफवाज उस जगह शामिल है और ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की 4 बुनियादी इंटरनेशनल रिलेशन डेफिनेशन करती है कि आप उस तो आए ना मिलकर अमेरिका को कंडेम करते हैं, उसके सफीर को दरबदर करते हैं। हुई है जो मुशर्रफ साहब नहीं आए नहीं, अब आप कहते हैं अमेरिका की मजम्मत मैं करती हूं। पहली बार नहीं, अमेरिका ने जो किया गलत किया। अब कहते हैं पहली बार इंटरफेरेंस हुई कब? पहली पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रियासत ने ऐलान किया कि इंटरफेरेंस हुई है। इससे पहले कभी ऐलान नहीं किया गया, कभी नहीं किया गया। मुशर्रफ की हुई, हमें लोगों से पता चला। कहा कि आपको धकेल देंगे। नहीं, हमें लोगों, नहीं सर नहीं, हमें लोगों से पता चला। एक मिनट, कोई रिकॉर्ड नहीं। और ये कहा गया, इससे ये कहां साबित हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इससे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान नहीं, शामुद कैसी की नहीं। यार आप क्या बात करते हैं? इंडिया आप पे जंग करते मुसल्लत और आप कहेंगे पाकिस्तान की फौज की नाकामी है। एक मुल्क आपको थ्रेट कर रहा है, एक मुल्क आपको थ्रेट कर रहा है। पॉलिसी का मामला है ना, और नहीं खारजा कर रहे हैं। अरे सर, दूसरे सफीर को वापस यार, एक छोटी सी पाकिस्तान की क्या हैसियत है अमेरिका का? पता था आप रशिया जाएंगे तो आपके साथ जो है बाकी लोग क्या करेंगे? आपको जाना चाहिए था। और ये साहब, आप वजीर आज़म सारे सियासतदानों को गद्दार कैसे कह सकते हैं? चीज क्या है? आप एक आजाद मुल्क हैं। नहीं, कौन होता है आपको रोकने वाला? वजीर आज़म तमाम सियासतदानों को गद्दार कैसे कह सकता है? कौन होता है रोकने वाला? मुल्क का वजीर आज़म कौन होता है जो खुद ये जजमेंट दे, ये डिसाइड करे कि बाकी सारी ऑपोजिशन गद्दार है? मजम्मत होनी चाहिए। जो एलामिया जारी हो गया है उसी को देखें, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, जो एलामिया जारी हुआ इमरान साहब के मुखालिफ खड़े हैं, वो गद्दार कैसे हैं? इसका जवाब देना। उसकी बात तो है, डिस्कशन। क्या आप इन गद्दारों की शक्लें याद कर लें? इसका क्या मतलब है? ये इमरान खान का अपना रिटॉरिक है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर हम 20 साल से अमेरिका के खिलाफ हैं। हम 20 साल से अमेरिका के खिलाफ हैं। मुझे एक बात और बताएं, एक बात मुझे और बताएं। ओरिया साहब, मुझे सिर्फ एक मिनट प्लीज, मुझे एक सवाल जरूर ओरिया साहब से करने दें। ओरिया साहब, ये कैसा खुफिया खत था? ठीक है ना, मौजूद है ना इसकी। आप चाहते हैं नहीं, आप ये चाहते हैं कि अमेरिका हमला कर दे,
नहीं, हम तो चाहते हम हमला करें। मैं मजम्मत करती हूं अमेरिका की, मैं हर रोज मुल्क की मजम्मत करती हूं जब मेरे वजीर आज़म को थ्रेट कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप अदम इत्मीनान दे आओ ताकि इमरान खान जाए। अरे भाई अदम उस्मान साहब, खुदा का वास्ता मेरा ओ भाई मेरी बात सुने, अगर आप क्या ताल्लुक है इस खत के एक मिनट, आप कोई भी जो दरमियान की जो कुव्वत है, मैं तो कहता हूं अब सबको इकट्ठा करें और कहें कि हाथ जी फवाद साहब, मैं आपका टेक चाहती हूँ इमरान खान साहब की जो तकरीर हुई है। इमरान खान की हैसियत खत्म हो जाती है यहाँ पर। यहाँ अगर नवाज शरीफ होता तब भी ये पाकिस्तान के खिलाफ सर था। एक रियासत यहाँ पर कोई और रियासत को नहीं लिखा ना, एक सफीर ने लिखा ना। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ओ भाई खुदा के बंदे, खत कोई रियासत नहीं लिखती। सफीर ने पाकिस्तान को भेजा, और डॉक्टर अफजल पाकिस्तान ने में भेजा सर पाकिस्तान को। रियासत नहीं लिखता करती, कभी नहीं लिखता कोई सदर को खत। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। इंदिरा गांधी को मैं 1 घंटा लगाया है कि इंदिरा गांधी को जब खत लिखा गया उसके सफीर को बुलाया गया इंडिया को कि ये हमारी केबल है, ये साइफर करके वहां पहुंचा दो। कभी कोई सदर अच्छा साहब, ये कौमी राजस्थान ही था, ये तो बता दें जो इमरान खान साहब ने आश्कार कर दिया आज। मलिक साहब को सुन, अब मैं बताता हूं, उसका बताता हूं। पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, कल भी मैं बताया था उसको। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में प्राइम मिनिस्टर को एक अख्तियार हासिल है टू रिलैक्स द रूल एंड टेल द इंफॉर्मेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आज अगर इमरान खान हुकूमत में ना रहे तो फिर ये बात कहे, फिर गद्दारी है, फिर गद्दारी है। और ये साहब गुजारिश मेरी ये है कि जो शख्स कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के कहने में शिरकत करने से इनकार कर दे, उसको आप जरूरत और बहादुर कहें। मैं नहीं कह रहा हूं सर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो खत की बात कर रहा हूं। गुजारिश सुने, जहन्नम में गया इमरान खान, जहन्नम में गया बाकी सारे, जहन्नम में मैं नेशनल इशू की बात कर रहा हूं। एक सऊदी अरब की कॉल पे कुआलालंपुर जाने से इनकार कर दे, उस समिट में शिरकत ना करे, जो दबाव बर्दाश्त साहब दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर ये खत नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सफीर को बुला के लिखा होता, आप क्या करते? अच्छा ये खत आप कहते मलेशिया में जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है यार। खत किसने लिखा है? सुने, खत किसने लिखा है? सुन लें, एटलीस्ट मैं इतना जानती, खत किसने लिखा जाता है? तो साहब मैं चूंकि एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट कर चुका, इसलिए बताता हूं यार भाई, किसी खत बराह रास्त नहीं लिखा जाता। आप किसी सफीर को बुलाएं, आप किसी को बुलाएं जी, फॉरन ऑफिस किसी बंदे को लाइन पे लें, ले भाई तलब साहब को ले लाइन पे, तलब रहे हैं ना, तलब को ले लाइन पे, डॉक्टर बासित साहब को, डॉक्टर बासित को लाइन पे ले। सेक्रेटरी खारजा कभी नहीं डायरेक्ट लिखा जाता, सफीर को बुला के कहा जाता है ये कम्युनिकेट करो। डॉक्टर बासित साहब का मौका आ चुका, लेकिन यहाँ पे सब हाँ। अब मैं आज से 6 महीने पहले कहा था, परसों भी कहा था कि मुल्क अनार की तरफ बढ़ रहा है। कौन संभालेगा? मुझे नहीं पता कौन संभालेगा, किसने बिठा, दोनों नहीं संभाल सकते, दोनों। आज अगर सुबह अपोजिशन उस इजलास में चली जाती, सिक्योरिटी काउंसिल के समझ जाता। आप एकदम से भाषण दे जाते हैं, एनआरकी की तरफ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है मुझे बताएं? ऑपोजिशन कौन? दोनों नहीं, ऑपोजिशन ने अभी तक आज सुबह ऑपोजिशन ने अभी तक ऐसा क्या किया है कि मुल्क अनारकी में जाए? 10 लाख लोग मैंने बुलाने थे और ये 10 लाख लोग बुलाने का मैंने पहले ऐलान किया था। इमरान खान ने आने से मना कर दिया, इनवाइट ही थे। तो इमरान खान ने आने से मना कर दिया, इनवाइट ही थे भाई। वो कह रहे थे कि वजीर आज़म आएगा तो हम जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की बात सुनी थी मेरे साहब अरे सर, किस तरह के इनवाइट थे? उन्होंने कहा ज़बानी मुझे कह दिया गया कि आ जाए। नहीं, आपने इजलास बुलाया, यू आर मेंबर ऑफ द, यू आर इक्वली रिस्पांसिबल मेंबर ऑफ द कमिटी। ऊंचा बोलने से देखिए, इसका जवाब शहबाज शरीफ साहब को देना है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, इसका जवाब शहबाज शरीफ साहब को देना चाहिए, उनको अब देना चाहिए। मेरा ख्याल है उनको देना चाहिए, अपोजिशन को आना चाहिए। जी मलिक साहब को सुन लिए। जी मलिक साहब मुझे इजाजत दे और तसल्ली से मेरे 2-3 सवाल सुनने, गुस्सा किए बगैर। जी हम तसल्ली से सुनेंगे, और मकबूल जान साहब ही दे सकती तसल्ली की, बाकी आप तसल्ली। और ये मकबूल जान साहब चंद रोज अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कोई कहीं नहीं जा रहा। ये सारी एमकेएम जो है, ये भी चंद दिन पुरानी बात, लंबी बात नहीं है। ये एमकेएम साथ देगी। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, रहेंगे, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप कह रहे हुकूमत कहीं नहीं जा रही। नहीं, मैंने कब कहा? आज आपको साजिश ओ भाई, मेरे तो ट्वीट हैं, मैंने कहा ये मुल्क अनार की तरफ आज से 3 हफ्ते पहले। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, मैंने कहा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये नहीं जा रहा कहीं, मार्शल लॉ वाला। मैंने कहा जिस तरह ये मुल्क ले, और ये ख्वाहिश है मतलब इस मुल्क की, इस मुल्क के जो जितने भी इन्हीं तरीके से एक तब्दीली चाहूं तो ये अनारकी होती है। नहीं, मैं नहीं चाहे ना, मैं अगर हो गई तो मैं तो उसको खुशामदीद कहूंगा। बहुत बड़ा सवाल है। पहली बात तो ये है, दुनिया में मैं 10 मुल्कों का नाम ले सकता हूं कि जिन्होंने ये स्टैंस लिए और उसके बाद इज्जत और तौकीर से जिंदा भी रहे। ठीक है,
ये हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है। हमने अमेरिका के सामने झुके, हमने 70,000 बंदे मरवाए, उन्होंने अमेरिका को जिल्लत और रुसवाई के साथ बात ठुड्डे मार मार के निकाला, और हमसे ज्यादा इज्जत है आज उनकी। जिस तरह अमेरिकी उनको मिलते हैं, हमको नहीं मिलते। पहली बात तो ये है, ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, हम 20 साल सिर्फ मैं अकेला पूरे पाकिस्तान में बोलता रहा, और मैंने मुशर्रफ से कहा था मुझे अल्लाह ताला जिंदगी दे कि मैं अमेरिका को यहां से जिल्लत से निकलते कहूं, और तुम्हें भी जिंदगी दे, और अल्लाह ने मुझे और दोनों को जिंदगी दी, हमने निकलते हुए देखा। गैरत ये चीज होती है। फवाद साहब, ओके, और ये सब रिलैक्स, पानी पीजिए प्लीज। और मलिक साहब से थोड़ी बात कर ले मिनिस, मलिक साहब मैं आमतरीन बात कर रहा हूं, पहली बात। और दूसरी बात सुने, क्यूबा अमेरिका के साथ रहा, फेडरल कास्ट्रो जिंदा रहा, खड़ा रहा। ये क्या बात आता है कि हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन पिछले होते हैं? कुछ नहीं था उसके पास। निकरागुआ जिंदा रहा, होंडुरास जिंदा रहा, वियतनाम जैसा मुल्क, छोटा सा मुल्क, मार खाई, 60 लाख मध्यम रहे, जिंदा रहा। आज पाकिस्तान ज्यादा इकोनॉमी है उसकी। चले, जब अगली IMF की किस्त नहीं आएगी तब लग पता जाएगा। अब हम कहते हैं साजिश हो रही है, यानी आप इतने यू टर्न लेते हैं कि आपकी बात आज भी उन्होंने कहा यकीन कौन 25 करे। करोड़ का लफ्ज आज भी इस्तेमाल किया मलिक साहब, आज भी उन्होंने पैसों की बात नहीं, उस वक्त तो ये बात नहीं कर रहे थे कि साजिश हो रही है। उसमें तो सिर्फ पैसों का जिक्र हो रहा था कि पैसों पे लोग बिक जाते हैं। वो जब आप लोटे लेके लोगों के घरों के बाहर गए थे, तब गद्दार का कार्ड क्यों नहीं लेके गए थे? तब आपने क्यों नहीं कहा था ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, ये किसी के एजेंडे में ये इत्तेफाक की तहरीक ला रहे हैं? बुनियादी तौर पर उन्होंने एक पूरा प्लान किया हुआ, उसी प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। कल मैंने भी ये खत लिखवा लेना है कि जनाब मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे खत लिखा है कि आपकी जान को खतरा है। आप कहां से लिखा? मतलब प्लीज देखिए, आप पूरी की पूरी एक पूरे इंटरनेशनल जो प्रोसेस है उसको आप डिफाई कर रहे हैं। दो मुल्क, मैं आपको कई दफा समझा रहा, नहीं लिखा जाता। अच्छा मिनिस, मुझे 1 सेकंड और दीजिएगा, 1 सेकंड मुझे सिर्फ और दीजिएगा, सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। सफीर अपना होता है, नहीं लिखे नहीं जाते खाते से। अपना होता है, आपके मुल्क का सफीर होता है, आपका मुलाजिम होता है। नहीं भाई, आपसे कोई वो मुल्क का सफीर किसी दूसरे मुल्क की कोई कन्वर्सेशन रेफर कर रहा है, उसको कहा जा रहा है कि लिखो। खुदा के लिए दो मुल्क इन्वॉल्व है। मलिक साहब नहीं, खुदा के लिए उसका आप समझ रहे हैं कि जैसे हमने 32 साल झक मारी है पूरी जिंदगी के लिए। नहीं लिख सकता कोई। जर्नलिज्म का तल्लक नहीं उसके साथ। जर्नलिज्म को अगर फॉरेन पॉलिसी का नहीं पता, नहीं फॉरेन पॉलिसी नहीं, देखिए ना साइफर कोड से तल्लुक है, उसका तल्लुक है। आप किसी सफीर को बुला ले, भी पूछ ले, कोई सफीर जुर्रत ही नहीं कर सकता कि किसी दूसरे की कंटेंट्स को यहाँ डिलीवर करे। अच्छा, कोई सफीर झूठा खत लिख दे तो आप उसका हदीस मान लेंगे? वो ये नहीं कहेगा कि मुझे फलां बंदे ने ये डिक्टेट कराया, उसके मिनट्स मौजूद होते हैं। अच्छा 1 मिनट, औरिया साहब मुझे एक बात का जवाब